दोस्तों एमपी बोर्ड ने साल 2023, 2024 और 2025 के टॉपर्स की ओरिजिनल कॉपी रिलीज कर दी है। हाँ दोस्तों, अक्सर हम पूछते हैं ना कि टॉपर्स ऐसा क्या लिखते हैं जो उनके मार्क्स फुलाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट्स और एक टॉपर्स की पढ़ाई में क्या फ़र्क होता है। किताब दोनों की सेम होती हैं, टीचर्स भी सेम होते हैं, लेकिन उनके मार्क्स अलग अलग के होते हैं। तो देखिए, आज अपन इस वीडियो में पूरा बिग रिवील करने वाले हैं दोस्तों। अब सस्पेंस खत्म करते हैं। अब आप खुद देख सकते हो कि टॉपर्स बनते कैसे हैं और जो टॉपर्स अपनी कॉपी को कैसे लिखते हैं। जी हाँ, एमपीबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर टॉपर्स की कॉपी आ चुकी है। ये सिर्फ कॉपी नहीं है, बल्कि आपके लिए सक्सेस का ब्लूप्रिंट भी हो सकता है, क्योंकि इन कॉपीज को देखकर आपको 3 बड़े सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला, आपका प्रेजेंटेशन, यानी क्या टॉपर्स बहुत सुंदर लिखते हैं। ऐसा अगर आपको लगता है कि जो टॉपर्स है वो सुंदर लिखते हैं, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो होते हैं ना, जो टॉपर्स होते हैं वो साफ साफ लिखते हैं। मतलब आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो रीडेबल हो, यानी आसानी से समझ में आए, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। और दूसरा पॉइंट, आपको यह बात पता चलेगी उन कॉपियों से कि कहाँ कहाँ हाईलाइट किया गया है, यानी कितना स्पेस छोड़ा गया है, यानी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कैसे अंडरलाइन करते हैं, और 2 आंसर के बीच कितना गैप छोड़ते हैं, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, यानी एक आंसर से अपन जब दूसरा आंसर लिखते हैं तो उसमें उसके बीच कितना गैप होना चाहिए, ये आप टॉपर्स की कॉपी से जान सकते हो। तीसरी बात आप जान सकते हो टॉपर्स की कॉपी से, वर्ड लिमिट, यानी क्या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में पूरा पेज भरना पड़ता है, यानी कितने वर्ड लिखने पड़ते हैं। क्या एक लाइन लिखने पर जो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर जो 3-4 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसमें कितना लिखा जाता है, कितना वर्ड लिखे जाते हैं, वो सब आपको जानकारी एक टॉपर्स की कॉपी से मिल सकती है। इन कॉपीज़ को एनालाइज करने पर, देखिए हमने थोड़ा बहुत एनालाइज किया इन कॉपियों को एनालाइज करने पर हमें 3 सीक्रेट बातें पता चली हैं जो आपको आज से फॉलो करनी है। टिप नंबर 1, टू द पॉइंट आंसर, यानी टॉपर्स फालतू की कहानी नहीं लिखते, जितना पूछा गया है उतना ही लिखते हैं। ठीक है, तो आपको जो बात मतलब पॉइंट वाली है उसको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, दूसरा टिप नंबर 2 आप नोट कर लो, डायग्राम की पावर, यानी जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर तुरंत डायग्राम बना दो। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेकर होता है, वो आपके डायग्राम को देखकर मतलब खुश हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, टिप नंबर 3, स्टेप मार्किंग का जादू, यानी स्टेप मार्किंग का जादू क्या होता है, यानी टॉपर्स कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं लिखते, वो स्टेप बाय स्टेप जस्टिफाई करते हैं आंसर को, खासकर मैथ और साइंस में। जैसे मान लो, अगर देखो स्टेप मार्किंग का मतलब होता है एग्जामिनर आपको सिर्फ आखिरी जो आपका फाइनल जो आपका आंसर आता है ना उसके मार्क्स नहीं देता, बल्कि आंसर तक पहुंचने का हर एक स्टेप्स का मार्क्स देता है। जैसे मान लो आपने गणित में कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, तो आपको उस फॉर्मूला का भी नंबर मिलेगा। अगर आपका मान लो गणित में आपने फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व भी किया, लेकिन अगर आपका आंसर गलत हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फॉर्मूला का और जो आपने मेहनत की है उसका भी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितना पेपर में आए उतना लिख कर आओ, ऐसा नहीं है छोड़ के आओ। ठीक है, और आपको मेन बात, मैथ्स में आपको 2 बातें याद रखनी है। यूनिट का ध्यान देना है। यूनिट का ध्यान मतलब आपको जो आपका आंसर है वो किस में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में आ रहा है, सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है, वर्ग स्क्वायर में पूछा जा रहा है, तो सारी चीज़ें आपको याद पता होना चाहिए। ठीक है, और नोट मतलब वहाँ पर लिखी होनी चाहिए। अगर आप नहीं लिखोगे तो आंसर आपका गलत हो सकता है। और ध्यान रखना है भाई, काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब कुछ मतलब थोड़ा सा गलत हो जाता है तो उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा आपको कटिंग नहीं करनी है, कटिंग से आपको बचना है। अगर कोई स्टेप गलत हो जाए तो उसे आपको क्या करना है, सिंगल लाइन से काटें। ठीक है, ज़्यादा उस पर गोवर ना करें। ओके, मतलब ज़्यादा उस पर ओवर राइटिंग ना करें। साफ कॉपी पर स्टेप मार्किंग ज़्यादा मिलती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आपको अब क्या करना है, तो अब देर मत करो, अभी एमपीबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और अपने सब्जेक्ट्स की टॉपर्स की जो कॉपी है वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की आ चुकी हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायो हो, 10th और 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आ चुकी हैं।
तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि मैं किसी भी टॉपर्स की कॉपी को लाइव पोस्टमार्टम या फिर मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँ, तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी कॉपी को एनालाइज करके आपको बताऊं, तो प्लीज़ आप अपना सब्जेक्ट का नाम बता सकते हो। मैं किसी भी एक टॉपर्स की कॉपी उठा के उसका एनालाइज करके आपको बता सकता हूं कि क्या क्या आपको सावधानी रखनी है लिखते वक्त। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप यदि नए हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को देख सकते हो, वहाँ से आपका पेपर में बहुत मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, टॉपर बनते रहो। धन्यवाद।